जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिसेंटली 646 वैकेंसी निकल के आए हैं उसके बारे में। देखिए बेसिकली ये वैकेंसी 2025 की थी लेकिन अभी आई है 30/5 से लेकर 29/6/2026 तक इसकी डेट है। और यदि आपने 12th किया है और 12th के साथ आपने ITI किया है तो आप इस वैकेंसी का अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने यदि 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस वैकेंसी का अप्लाई निश्चित रूप से कर सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आप हमारा ऑफिशियल चैनल गवर्नमेंट करियर IQ को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स तक निश्चित रूप से शेयर कीजिए। देखिए वैकेंसी की जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 29/6 तक है, लेकिन आप इस डेट तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो जो 2 जुलाई तक आप निश्चित रूप से इस फॉर्म का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 2 जुलाई तक आपको डेट मिल जाएगी। इस फॉर्म में वेरियस वैकेंसी यानी कि 11 यहाँ पे पोस्ट निकल कर रहे हैं, जिसमें 646 वैकेंट सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्व सीट दिया गया है। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसी पोजीशन देख लेता हूँ। रिजर्वेशन के थ्योरी के आधार पे तो हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व, साथ में SC BC SC ST और यहाँ पे टोटल, जिसमें से वुमेन का सीट यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो रिजर्व कैटेगरी में भी वुमेन का सीट यहाँ पे रिजर्व है। एज एग्जांपल मैं जूनियर इंजीनियर सिविल का लेके चलता हूँ तो यहाँ पे लगभग 24 सीट है, जिसमें से 8 फीमेल के लिए यहाँ पे रिजर्व है। फीमेल को यहाँ पे कोई फ़ी भी नहीं लग रही, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लग रही। तो आप हर एक पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। जितने भी सारे पोस्ट है हर एक का यहाँ पे अपना अपना फीमेल का दिया गया है, कितना पे कितना यहाँ पे रिजर्व है हर एक में है। तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये फॉर्म रहने वाली है। बाकी कुछ और डिटेल यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो है वैकेंसी बिल्कुल OSSC का जेन्युइन वैकेंसी है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है। और जैसा कि मैंने इसका लास्ट डेट आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया, क्योंकि 2025 की वैकेंसी थी और ये लेती है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वैकेंसी का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट करियर IQ को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है ये है गवर्नमेंट करियर IQ @गवर्नमेंट करियर IQ। आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट है ग्रुप B और ग्रुप C का पोस्ट है, टोटल 646 है। और पे लेवल यहाँ पे पे लेवल 5, 8 और 9 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी, फिर भी आप देख लीजिए। और जैसे ही इसके एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड की डेट आएगी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के यहाँ पे 24 पोस्ट मिल जाएंगे आपको। वहीं पे इंजीनियरिंग सिविल में 450 पोस्ट हैं और सिविल इंजीनियरिंग में 132। वहीं पे आर्किटेक्चरल का यहाँ पे 23 है, कैमरामैन का 2 है। हर एक का मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आगे चल के बताऊँगा कि क्वालिफिकेशन कितने कितने रहने चाहिए, फोटोग्राफर उसी प्रकार से साउंड रिकॉर्डर, सब कुछ मिला के 646 पोस्ट है। अब यहाँ पोस्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक और चीज़, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको OSSC.gov.in पे जाके अप्लाई करना है। यहीं पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वैकेंसी के लिए। जूनियर इंजीनियर यहाँ पे वाटर रिसोर्स या फिर पंचायती राज ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट का बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से होना चाहिए? ओडिशा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और उसका भी वही चीज़ चाहिए। और साथ में आपको ओडिशा का लैंग्वेज आना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इसमें भी आर्किटेक्चर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए ओडिशा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। और यहाँ पे देखिए बाकी की यहाँ पे जो भी पोस्ट है उस पर है तो कैमरामैन का यहाँ पे यदि आपने हायर सेकेंडरी पास किया, साथ में डिप्लोमा डिग्री है सिनेमेटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी का, तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सब वैकेंसी ऐसी है कि वैकेंट ही सीट जाती है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं ये सब चीज़ का अप्लाई करने के लिए। तो यदि आपके पास डिग्री है तो बहुत ही हेल्प यहाँ पे आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। फोटोग्राफर का भी यहाँ पे कुछ सेम ही निकल कर आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी के साथ आपका डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वैकेंसी का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम में आप चूज नहीं कर सकते। साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी कुछ इसी प्रकार के दिया गया है कि आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए किस चीज़ में, तो साउंड रिकॉर्डिंग, TV इंजीनियरिंग, इसी प्रकार से जो इसका यहाँ पे मैंडेटरी एजुकेशन है। मैकेनिक का भी दिया हुआ है कि हायर सेकेंडरी होना चाहिए डिप्लोमा में। सेम उसी प्रकार से वीडियो फिल्म एडिटर का दिया गया, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री वीडियो एडिटिंग वगैरह में होना चाहिए। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए हायर सेकेंडरी, NTC पास होने चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। और साथ में नॉलेज आपका होना चाहिए ऑटो कैड वगैरह जो कंप्यूटर की कोर्स होते हैं उसमें होनी चाहिए।
यहाँ पे देखिए ट्रेसर का भी दिया गया है स्टेट फील्ड का, तो इसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट होने चाहिए, साथ में एनटीसी यहाँ पे होनी चाहिए, आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक नॉलेज कंप्यूटर स्किल का आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि डीसीए हो गया या फिर एडीसीए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपका ऑटोकैड का होना चाहिए। तो ये थी बेसिकली आज की वैकेंसी, जितने थे उसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज से। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जनरल के लिए 21 से लेकर 42 साल रहने वाले हैं, और एज जो आपकी काउंट होगी 1/1/2025 से अकाउंट होगी। और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन का वही प्रावधान है जिस तरीके से सब कुछ मिलती है। यहाँ पे देखिए इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और SC BC साथ में जो EWS है उनको लगेंगे 500 रुपये। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे फीमेल के लिए ऐसा नहीं है, और यहाँ पे SC ST PWD के लिए नील है। बाकी की सिलेबस वगैरह का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिए आपको सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं फिर इस तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा, सिलेबस में आपको डिटेल में बताऊँगा सारे कुछ। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।